अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको साइन ए की वैल्यू दे रखी है 12/13 और साइन बी की वैल्यू दोनों हमारे पॉजिटिव हैं। तो देखिए ए भी हमको सेकंड क्वाड्रेंट में है, बी भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है वैल्यू साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। चलिए ठीक है। तो साइन ए प्लस बी को अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फर्स्ट वाले पार्ट हो गया। इंफॉर्मेशन वाइज साइन ए गिवन 12/13, इससे हम cos a की वैल्यू निकालेंगे। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट सेकंड क्वार्टर में लाइक कर रहा है तो cos a की वैल्यू -1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली cos साइन b की वैल्यू इसमें दे रखिए। चलिए तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें cos a की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगी -5/13 और साइन बी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4/5। तो cos b की वैल्यू सेम। तो cos b भी देखिए यहाँ पर, चूंकि साइन b हमारे पास किस फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो cos b की जो वैल्यू आएगी वो प्लस ऐसा करके 1 माइनस साइन स्क्वायर b कुछ ऐसी आएगी। ठीक है। तो ये हमको cos b की वैल्यू आ गई। तो उस हिसाब से अगर cos b की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद 3/5 आएगी। ठीक है। तो ये सारे हमने वैल्यूज लिख दिए हैं जितने वैल्यू आ सकते थे। अब हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं, दैट इज साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वैल्यू निकालनी थी। सब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। दैट इज 12/13 इंटू कॉस बी की वैल्यू है आपको 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू -5/13 और कॉस साइन बी की वैल्यू है 4/5। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको आ जाएगी 3/5, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देख लेते हैं ए और बी कहाँ से कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ए की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के वो π/2 के बीच में लाई कर रही है, एज वेल एज बी की वैल्यू भी 0 से लेकर के π/2 के बीच में लाई कर रही है ना। अब इनफैक्ट दोनों को हमने ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू ए प्लस बी की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 से लेकर पाई तक के बीच में कहीं पर भी लाई कर रही होगी। ठीक है। ओहो, नहीं, ए की वैल्यू π/2 से एक थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ए की वैल्यू आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यानी ए की वैल्यू जो है वो π/2 से लेकर के पाई के बीच में कहीं लाई कर रही है और बी की वैल्यू जो है 0 से लेके π/2 के बीच में कहीं लाई कर रही है। अब हम ए प्लस बी को हमने ऐड कर दिया तो ये π/2 से लेकर के ए प्लस बी यहाँ पे 3π/2। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी से लेकर 3π/2 तक के बीच में लाई कर रही है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकल करके सेकेंड क्वाड्रेंट से लेकर के थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में कहीं ना कहीं पर लाई करी होगी। अब इन दोनों के बीच में साइन की वैल्यू आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। आंसर हमारा आया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा होगा। ठीक है। इसलिए आंसर आपको पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3/5। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है cos a प्लस बी। इनको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो सारी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। cos a की वैल्यू -5/13, cos b की वैल्यू 3/5, साइन a की वैल्यू है आपको 12/13 और साइन b की वैल्यू 4/5। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड वाले पार्ट को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो सबसे -63/65 आया। अब ये आंसर नेगेटिव आ गया। अभी हम जस्ट देखे थे, क्या देखे थे कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपको π/2 से ग्रेटर और 3π/2 से लेसर कहीं ना कहीं अप्लाई करी, यानी आपको सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में कहीं ना कहीं अप्लाई कर रही होगी। तो अगर यहाँ पर लाई कर रही होगी, है ना, तो एक चीज़ तो बहुत तय है
कि कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे भी उसकी वैल्यू निगेटिव आती है, तो इसकी वैल्यू तो एनी हाउ एनी वे हमको निगेटिव ही आनी थी। तो हम बहुत ऑथेंटिकली बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी की जो वैल्यू आने वाली होगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी, अगर साइन ए प्लस बी की वैल्यू को मैच करके देखें तो। ठीक है, तो चलिए हो गया क्वेश्चन 2 का ए और बी, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हो गया। इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, पार्ट बी। पार्ट बी भी बिल्कुल पार्ट वन की तरह ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों हमारे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो साइन ए हमको दे रखा है, साइन ए क्वेश्चन में दे रखा है 3/5 एंड तो साइन ए 3/5 दे रखा है और उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस अपनी जगह पे होगा, 1 माइनस ये क्या होगा 3/5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया हमको, ये आएगा कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी -4/5। ठीक है, उसी तरह से कॉस बी की वैल्यू भी -12/13 निगेटिव आया, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दिया भी हुआ है। तो साइन बी की वैल्यू लेकिन पॉजिटिव आएगी, दैट इज द 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो साइन बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस तरीके से, तो ये फाइनली निकल के आ जाएगी 5/13। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू निकल गई, साइन बी की वैल्यू भी निकल गई, कॉस ए कॉस बी की वैल्यू निकल गई। हमको निकाला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए 3/5 कॉस ए की वैल्यू -4/5 प्लस कॉस साइन ए, नहीं सॉरी, साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी है -12/13, यहाँ प्लस का साइन कॉस ए दैट इज द -4/5 एंड साइन बी दैट इज द 5/13। सारे वैल्यूज हमने लिख लिया, बस कैलकुलेशन करना रह गया। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने का फाइनली आएगा -56/65, ये निगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निगेटिव वैल्यू आ गई। ऐसा निगेटिव वैल्यू क्यों आई, तो यहाँ पर भी रीजन यही है कि ए की जो वैल्यू है वो आपको π/2 से लेके पाई तक के बीच में है, और बी की वैल्यू भी सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण π/2 से लेके पाई तक के बीच में। दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए प्लस बी होगा, तो ये π/2 तो पाई हो गया, और ये हो गया 2π। यानी कि देखिए ध्यान से, ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट से ग्रेटर और थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड और सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन, ये हमारा ए प्लस बी की वैल्यू लाइक कर रही होगी, इसलिए इसकी वैल्यू दोनों के बीच आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सेकेंड वाला पार्ट जो बी वाला सेक्शन है वो क्वेश्चन का बन गया।